देखेंगे कि रजिया की मृत्यु के बाद, रजिया कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया थी। तो रजिया की मृत्यु के बाद आखिर उसका राजगद्दी कौन संभालता है? तो रजिया की मृत्यु के बाद, हत्या करने के बाद मुइजुद्दीन बरम शाह, बरम बाबा नहीं, बराम शाह कौन थे? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कहाँ बैठा? दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन इसकी हत्या कर दी गई। और हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। किसने हत्या की थी? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। आप लोगों को हम बता दें कि जो अलाउद्दीन मसूद शाह है ना, इसको जो है कि बलबन ने क्या किया? षड्यंत्र के द्वारा, पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद सब लगता है, तो षड्यंत्र के द्वारा बलबन ने क्या किया कि अलाउद्दीन मसूद शाह को राजगद्दी से जो है कि क्या कर दिया? हटा दिया। समझे? और इसने किसको शासक बना दिया? नसीरुद्दीन महमूद को बना दिया। किसको बना दिया? नसीरुद्दीन महमूद को बना दिया शासक। नसीरुद्दीन महमूद बेचारा टोपी सीकर अपना जीवन बिताता था, और उसे शासक बना दिया किसने? बलबन ने। और शासक ही नहीं बनाया, बल्कि अपनी बेटी की शादी किससे कर दिया? नसीरुद्दीन महमूद से शादी कर दिया। और शादी जब कर दिया तो बाद में बलबन ने क्या किया कि 1266 ईस्वी में खुद शासक बन गया। शुरुआत में किसको मुहरा बनाकर शासक बनाया था? नसीरुद्दीन को। आज जब वो मामला भांप लिया, उस समय मामला गर्म होगा, और जब मामला भांप लिया, जब मामला ठंडा हो गया, तो खुद शासक बन गया 1266 ईस्वी में। और उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और वह बलबन के नाम से फेमस हुआ। और बलबन ने क्या किया? गद्दी पर बैठ गया 1266 ईस्वी में। और जब ये बस गया तो उस समय मंगोल जो थे वह भारत पर बहुत आक्रमण कर रहे थे। तो ये जो है कि क्या किया? भारत को मंगोलों के आक्रमण से रक्षा कराने में सफल रहा, यानी आक्रमण नहीं होने दिया। उन सबको जो है कि क्या किया? उधर से उधर खदेल दिया। क्यों? बलबन ने। और उसने सीरी नामक नगर भी बसाया। कौन सा नगर बसाया? सीरी नामक नगर बसाया। असीजदा एवं पैबोस, सीजदा और पैबोस प्रथा की भी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। बलबन इंपॉर्टेंट शासक है गुलाम वंश का, ध्यान देना आप सभी लोग। बाकी सब लल्लू पंजू हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और ये बलबन, ये सब जो है कि क्या है? थोड़ा मेन है। तो बलबन क्या हुआ? सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, और इसे उलुगु खान की उपाधि से नवाजे थे इनके दामाद। इसके दामाद जानते हो ना कौन है? नसीरुद्दीन महमूद शाह हैं, इसके दामाद थे उलुगु उपाधि। और इसके जो दरबारी कवि रहते थे वो दो थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। किसके दरबारी कवि थे? बलबन के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। और ये सूफी संत थे, और इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। और संभवतः ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो एंड अमीर हसन ने ही सितार और तबले का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। और भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि उसके बाद जो अंतिम और एक बात देखेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण नीति है जो बार बार पूछता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन, ये नीति किसने अपनाई थी? तो यह नीति अपनाई थी कौन? बलबन ने अपनाया था यह नीति। कौन सी नीति? लौह एवं रक्त की नीति भी इसने अपनाया था। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो अंतिम शासक थे गुलाम वंश के, सैमुद्दीन कैमूर्स था। और सैमुद्दीन कैमूर्स जो है कि अंतिम शासक गुलाम वंश का था। यानी कि हम लोग अब गुलाम वंश ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे खिलजी वंश के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अब गुलाब यानी गुलाम, अब हमें बाद में गुलाब को खिलने का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए साथियों,
जय हिंद टू एवरीवन, गुड बाय।